सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हो रहा हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत भाषा सिखाने के लिए कार्य करता है। मित्रों, कई दिन से 2-4 दिन से एक बहुत बड़ी अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबर फैलाई जा रही है और इसमें सबसे पहले तो इस भारत देश के जो अखबार इस सूचना को छाप रहे हैं वो भी एक प्रकार से अपराध की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी बात के तथ्य को ठीक प्रकार से न जान करके अपने समाचार पत्र में छापना, ये समाचार पत्रों के अपने अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ऐसे कई समाचार पत्र उल्लंघन कर रहे हैं। और मित्रों, इस देश में भेड़ चाल चलने की बड़ी समस्या है। तो कुछ भेड़ चाल चलते हुए इस प्रकार की सूचनाओं को निरंतर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके निरंतर शेयर किए जा रहे हैं। फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। आश्चर्य है भी ये भारत देश में वैसे भेड़ चाल चलती है, परंतु मित्रों इस भेड़ चाल के कारण से जो विद्वान लोग हैं उनकी छवि धूमिल हो जाती है। विद्वानों की, संस्कृत के पाठकों की, संस्कृत के विद्यार्थियों की छवि धूमिल ना हो किसी भी कारण से, इसलिए हम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर कार्य करते हैं। तो मित्रों, एक सूचना ये निरंतर प्रचारित और प्रसारित की जा रही है कि कोई ये ऋषिराज पोपट जी हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वहां से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है और ये दावा किया है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि ऋषि ने सुलझाई 2500 साल की संस्कृत की गुत्थी। सूचना को ऐसे एकदम हाईलाइट किया गया है। मित्रों, हमको इस सूचना को देख करके बहुत हंसी भी आती है ठीक है, और अंदर से इस प्रकार की सूचनाओं को छापने वाले व्यक्ति के प्रति एक क्रोध का भाव भी उत्पन्न होता है कि इतनी गलत खबर आप कैसे छाप सकते हैं अपने अखबार में। छापी है तो गलत है। कोई भी व्यक्ति आपकी इस गलत खबर को लेकर के कोर्ट में जा सकता है, आप पर केस दायर कर सकता है। आप एक जिम्मेदार इस समाचारों को प्रकाशित करने वाले एक व्यक्ति हैं, एक संस्था है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये कोई ऋषिराज पोपट जी है, यहां पर लिखा होगा, आप व्हाट्सएप पर सब जगह लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं और संस्कृत के लोग शेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भेड़ चाल है। क्या इन्होंने शेयर किया है कि ये कहते हैं कि ऋषिराज जी की 2500 साल से कोई समस्या आ रही थी व्याकरण में। ये महर्षि पाणिनि का व्याकरण है। मित्रों, वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। कि इस अष्टाध्यायी में इनका कहना है कि हमने एक ऐसा नियम निकाला है महर्षि पाणिनि का
कि जिस नियम को पहचानने में 2500 साल से विद्वान लोग उलझे हुए थे। यहां लिखा होगा, ये सूचना पूरी प्रकाशित हो रही है, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। आश्चर्य में तो लंदन, ये लिखा हुआ प्रेस या प्रेट लिखा हुआ है, व्याकरण की एक गुत्थी मुश्किल जो 2500 साल से ज्यादा से संस्कृत के विद्वानों को परेशान कर रही थी, उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ऋषिराज पोपट 27 ईयर्स ने सुलझा लिया है। यह गुत्थी ईसा से 700 वर्ष पूर्व भाषाओं के जनक कहे जाने वाले भारतीय मनीषी पाणिनि, ये पाणिनि गलत लिखा हुआ है, पाणिनि ह्रस्व होता है, के नियम से बनी थी। बस इतना ही काफी है। आश्चर्य आश्चर्य। इनका ये कहते हैं अपने शोध पत्र में कि महर्षि पाणिनि, इनकी वीडियो को मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो मेरे लिए अलाउ नहीं है अपनी वीडियो में दिखाना। इनकी जो इन्होंने वीडियो बनाई है, जो लेक्चर अपना दिया है शोध पत्र पर, वो इंग्लिश में दिया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ भारत देश के अंदर क्या हो रही है कि जो संस्कृत के पढ़ने वाले हैं, संस्कृत का दूसरे लोग भी हैं, एकदम उतनी अच्छी इंग्लिश को समझते नहीं है। तो ऋषिराज पोपट जी का जो लेक्चर है वो इंग्लिश में है, बस उसमें इतना तो आ रहा है महर्षि पाणिनि, पाणिनि का बार बार नाम लिया जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि महर्षि पाणिनि, संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है वर्तमान जगत में। पर यह संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, ये संस्कृत के विद्वानों और संस्कृत के छात्रों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इन्होंने ऐसी कोई एक नियम ढूंढा है, नियम ढूंढा है, कुछ भी नियम नहीं है, ठीक है, जिस नियम को 2500 साल से विद्वान समझ ही नहीं पा रहे थे। अब इनका नियम क्या है, इनका नियम मैं समझाऊंगा मित्रों। सबसे पहली बात तो ये जो ऋषिराज जी हैं, इनका कोई शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा व्याकरण वहीं पढ़ लिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर अपना शोध पत्र भी लिख दिया है, ठीक है। इस भारत धरा, इस भारत भूमि पर जन्म से लेकर के इस व्याकरण को पढ़ने वाले अनेकों विद्वान हैं। आज मुझे भी इस व्याकरण के क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों, इन्होंने कहा कि महर्षि पाणिनि के पास में सीमित साधन थे, इसलिए महर्षि पाणिनि इस बात को क्लियर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इशारा तो किया है। और दूसरा इनका कहना है कि जो कात्यायन है, आचार्य कात्यायन, जो वार्तिकों के रचयिता, कि आचार्य कात्यायन ने महर्षि पाणिनि को गलत ठहराया है, रॉन्ग किया है। ये सारी बातें विरोधी है। अब इनका कहना है मित्रों, ये अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि की, कि इसमें एक नियम है। एक नियम क्या है कि जहां पर दो सूत्र आपस में समान बल वाले मिल जाएं, समान बल वाले हो जाएं, तो उनमें इस अष्टाध्यायी के क्रम से बाद वाला सूत्र काम करता है। अरे इस नियम को तो हर कोई जानता है, संस्कृत का पाठक, हर संस्कृत का आचार्य जानता है। हाँ, संस्कृत को नहीं पढ़े वो तो नहीं जानते हैं। अब इनका नियम क्या है, ये है अष्टाध्यायी। अब मैं आपको समझाता हूं। इनका कहना है कि जो अष्टाध्यायी है उसमें एक ये सूत्र है। क्या है ये सूत्र? ये देखिएगा, ये सूत्र है, ये विप्रतिषेधे परम कार्यम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सूत्र एक नियम करता है अष्टाध्यायी में। क्या नियम करता है कि इस अष्टाध्यायी में जहां पर दो सूत्र समान शक्ति वाले, माने समान बल वाले, यदि आपस में एक जगह पर लगने लगे
तो वहां पर कौन सा सूत्र कार्य करना चाहिए? तो ये नियम बताता है, ये सूत्र बताता है कि वहां पर अष्टाध्यायी के क्रम से जो सूत्र पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अष्टाध्यायी के क्रम से जो अष्टाध्यायी में सूत्र पढ़े हुए हैं उनमें बाद वाला सूत्र होता है। ये अष्टाध्यायी है, देखिएगा, ठीक है, ये अष्टाध्यायी है और ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, ठीक है, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं और ये आपका है ये शुरुआत है यहां से, और ये आपका प्रथम अध्याय का चौथा पाद है, ये देख लीजिएगा, ये चौथा पाद है और इसका ये दूसरा सूत्र है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, ठीक है, क्या है? विप्रतिषेधे परम कार्य। ये कहता है कि समान बल वाले जो दो सूत्र हैं, इनको संस्कृत व्याकरण की लैंग्वेज में सावकाश बोलते हैं, सावकाश सूत्र, ठीक है। तो क्या है उसमें बाद वाला, मानिएगा एक तरह से, अभी मैं उदाहरण दूंगा, ये सूत्र भी लग रहा है, ये भी सूत्र लग रहा है एक जगह पर ही, तो फिर कौन सा सूत्र काम करे? तो कहते हैं, नियम बनाते हैं कि ये वाला सूत्र काम करेगा पहले, बाद में यदि इसको जगह मिलेगी तो कर देगा, अन्यथा ये रुक जाएगा तो रुक गया, पहले ये वाला करेगा, बाद वाला करेगा। और ये व्यवस्था भी अष्टाध्यायी में, पूरे अष्टाध्यायी में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है केवल और केवल अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और 1 पाद में। ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य लोगों की समझ में नहीं आएगी, जब पढ़ते हैं तब समझ में आती है। अब क्या हुआ, मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं, यहां पर देखिएगा, ये उदाहरण है, उदाहरण यहां पर ये हमारे लिए ये शब्द है, देखिए ये 3 शब्द हैं, कौन से? एक वृक्षाभ्याम है ये आपका, देखिएगा, इस बात को मैं बता देता हूं अभी आपको क्लियर। वृक्षाभ्याम है ये तृतीया द्विवचन का, चतुर्थी द्विवचन का, पंचमी द्विवचन का कोई भी हो सकता है। और ये वृक्षेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है वृक्ष शब्द का। और एक है आपका आगे शब्द है वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः, यहां पर क्या होता है ध्यान देंगे, ये वृक्षेभ्यः ये है आपका, आप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में मान सकते हैं, पंचमी विभक्ति बहुवचन में मान सकते हैं, 2 जगह बनता है ये, ठीक है। अब यहां क्या होता है, मैंने सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र भी दिखा दूंगा आपको, ये है सुपिच। यहां पर वृक्ष और भ्याम, इनको जब जोड़ते हैं, ये क्या है? शब्द है और ये प्रत्यय है, जब जोड़ते हैं इनको तो यहां पर एक सूत्र लगता है सुपिच। ये 7वें अध्याय के 3रे पाद का 102वां सूत्र है, ठीक है। तो ये कहता है यहां पर ये भ्याम इसको दीर्घ हो जाता है तो ये वृक्षा हो जाता है, वृक्षाभ्याम बन जाता है, ठीक है। ये सूत्र लग गया, यहां पर और कोई सूत्र नहीं लग रहा, केवल यही सूत्र लग रहा है यहां पर, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है वृक्षेषु, ध्यान दीजिएगा, क्या है वृक्षेषु? वृक्षेषु ये क्या है? वृक्ष, और ये सुप, ये बहुवचन का है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का, सुप का सुवचता है। यहां पर क्या लगता है? बहुवचन में झल्लेत लगता है, बस इतना ही समझ लीजिएगा आप, देखना तो आप पुस्तक दिखा दूंगा मैं आपको। बहुवचन में झल्लेत लगता है, बहुवचन में झलादि सुप के परे रहते एक आदेश हो जाता है। ये है आपका 7 3 103। इससे जब ए हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये वृक्षेषु बन जाता है। क्या बन गया जी आपका? यहां पर ए हो जाता है इसको तो वृक्षेषु बन जाता है ये, और व्याकरण के सूत्र से इसको मूर्धन्य आदि हो जाता है। यहां पर यही सूत्र लगता है, कोई दूसरा सूत्र प्राप्त नहीं होता है। अब यहां पर ये तीसरा उदाहरण आता है मित्रों, ये तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, यहां पर ये सूत्र और ये सूत्र दोनों लगने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब भ्यस लाते हैं तो क्या है? ये सूत्र भी लगने लगता है। ये कहता है कि ये आदि सुप, यहीं आदि सुप, तो क्या है? ये यहीं के अंतर्गत आ जाता है भा, और ये सुप है, तो इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है।
और ये सूत्र कहता है कि बहुवचन में वर्तमान झलादि सुप के परे रहते एकार आदेश होता है, क्योंकि भा झल में आ जाता है और ये बहुवचन का प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सूत्र भी लगने लगता है। अब यहां पर समस्या होती है, इनमें दोनों में झगड़ा होने लगता है कि भाई दोनों लग रहे हैं तो कौन सा करें, दोनों लग रहे हैं तो कौन सा करें। वहां तो एक एक अपने अपने लग रहे थे, तो दूसरा नहीं लग रहा था। ये कभी ऐसा स्थान आ गया ये कि यहां पर दोनों सूत्र लगने लगे। तब महर्षि पाणिनि के विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र परिभाषा सूत्र है, वो व्यवस्था देता है कि भाई जहां पर दो बलवान सूत्र, मैं समान बलवान कैसे हैं, इसने भी अपना काम कर दिया है और इसने भी अपना काम कर दिया है, ये सावकाश हैं, दोनों को एक एक जगह कार्य करने का अवसर मिल गया। यहां पर एक जगह तो बहुत जगह मिल गया, यहां पर उसमें कर दिया, यहां पर उसने कर दिया। एक स्थान ऐसा आ गया कि जहां पर दोनों लगने लगे, तो ये समान बल वाले हैं, तो समान बल वालों में क्या होता है, दोनों टकराएंगे, दोनों में शक्ति है, तो कार्य उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए महर्षि पाणिनि ने वो सूत्र दिया, परिभाषा सूत्र दिया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, माने जहां पर तुल्य बलवान सूत्रों का विरोध होता हो, वहां पर मेरी अष्टाध्यायी में, क्या मेरी अष्टाध्यायी में क्रम में जो सूत्र बाद में आता है वो सूत्र पहले लगाना चाहिए। अब यहां पर क्या है, ये दूसरा नंबर का 102 है, ये पहले आता है, और ये क्या है, ये 3 है, तो ये बाद में आता है। तो यहां पर पहले कौन सा सूत्र लगेगा, ये लगेगा। अब ऋषिराज पोपट जी का कहना है कि ये नियम मैंने ढूंढा है, महर्षि पाणिनि ने तो कहा, परंतु 2500 साल से संस्कृत के विद्वान इसमें उलझे हुए थे। अरे भाई, संस्कृत का कोई भी पाठक होता है ये तो आराम से पढ़ता है, और मैंने अपने इस YouTube चैनल पर न जाने कितनी बार पढ़ा दिया, और मैंने 25 वर्ष पहले पढ़ा, और मेरे गुरुजी ने लगभग 80 वर्ष पहले पढ़ा होगा, और उनके गुरुजी ने पता नहीं और पहले भी पढ़ा होगा। तो गुरु परंपरा तो वो महर्षि पाणिनि तक चली जा रही है, महर्षि पाणिनि से निरंतर चली आ रही है, सब तो लोग जानते हैं। ये कोई नई बात क्या है, ये कोई गलत बात है। इससे क्या हो रहा है मित्रों, इससे भारतीय विद्वानों की छवि, कि भारतीय विद्वान इतना भी नहीं जानते। अरे भाई, ये तो बहुत छोटी बात है, संस्कृत के पाठक भारत में इतना भी नहीं जानते। हमारा कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसका छात्र इतनी बड़ी बात बताता है। अरे ये तो कुछ भी बात नहीं है, ये तो कुछ भी बात नहीं है। और देखिएगा इनका इस जो विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो व्याख्या की है, व्याख्या को देख लीजिएगा। मैं व्याख्या बताता हूं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो अष्टाध्यायी में सूत्र है, और ये है इसका व्याख्यान। आ जाइएगा, मैं बता देता हूं आपको ये क्या है, व्याख्यान। अष्टाध्यायी पूरी है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिएगा ये सूत्र है अष्टाध्यायी में, यहां पर देख लीजिएगा ये दोनों सूत्र, ये सुपीचा है और ये बहुवचने जल्येत है। ठीक है, तो इनमें जब विरोध होता है तो ये वाला पहले लगता है, ये वाला पहले लगता है, ध्यान देंगे। तो अब क्या है, ये व्यवस्था केवल और केवल आपकी, ये सूत्र इनका अर्थ है। क्या है, ये देखिएगा, सुपीचा इसका ये अर्थ है, अकारांतस्यांगस्य दीर्घो भवति आदौ सुपीच परतः वृक्षाय वृक्षा प्लक्षाय वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम। ये उदाहरण है, ये हजारों साल से पढ़ाए जा रहे हैं, कोई नए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर है बहुवचने जल्येत, अकारांतस्यांगस्य एकारादेशो भवति बहुवचने जलादौ सुपी परतः वृक्षेभ्यः प्लक्षेभ्यः वृक्षेषु प्लक्षेषु। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब इनमें विरोध का मैंने अर्थ बता दिया। अब ये क्या होता है, ये है आपका विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र। ये भारत देश में हजारों सालों से महर्षि पाणिनि के बाद निरंतर पढ़ाया जा रहा है, और महर्षि पाणिनि के बाद ये तो महर्षि पाणिनि ने एक नई व्यवस्था दी है। ठीक है,
अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है, अर्थ विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध तस्मिन् सति परम कार्यम भवति, माने तुल्य बल वालों में जब विरोध हो जावे तो क्या है, बाद वाला कार्य करता है। आप लोक में भी देखते होंगे जहां पर दो समान ताकत वाले व्यक्ति आपस में लड़ जाएं तो फिर तीसरे व्यक्ति को वहां पर कोई व्यवस्था देनी पड़ती है, भाई रोको, नहीं तो वो एक दूसरे को मार देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वैसे ही महर्षि पाणिनि ने व्यवस्था दी कि जब दो सूत्र आपस में लड़ने लगे समान बल वाले तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई नहीं लगेगा, और कोई नहीं लगेगा तो कार्य कैसे होगा, शब्द की सिद्धि कैसे होगी। ठीक है, तो ये सूत्र। अब ये ऋषिराज पोपट जी का कहना है कि ये कंप्यूटर के लिए ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि किसी भी युग में कंप्यूटर के द्वारा संपूर्ण व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता है। माने कंप्यूटर में आप फीड कर नहीं सकते व्याकरण को, थोड़े अंश में पढ़ाया जा सकता है, थोड़े अंश में उसको सहयोग लिया जा सकता है। आपको यदि संपूर्ण पाणिनि व्याकरण पढ़ना है तो आपको गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा। कंप्यूटर एक जड़ है, उसमें सारे नियम आप नहीं बता सकते, कहीं कहीं पर नियमों का उल्लंघन भी होता है, कंप्यूटर कैसे करेगा उल्लंघन। ठीक है, ये गुरु ही बता देता है आपको। अब आ जाइएगा, ये हो गया। अब मैं ऋषिराज पोपट जी से ये पूछना चाहता हूं मित्रों कि ये अर्थ इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये पुस्तकें लगभग 70 साल से छप रही हैं। कितने? 70 साल से। ये जो पुस्तक है ये लगभग 70 साल से छप रही है। 70 साल पहले तो इस पुस्तक में इसके जो भाष्यकार हैं श्री पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी महाराज, जिनकी गुरु परंपरा में मैंने अध्ययन किया है। ठीक है, ये हमारे परदादा गुरु हैं। तो 70 साल से तो ये पुस्तक छप रही है। इस पुस्तक में ये नियम दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है। 2500 साल छोड़िएगा पहले। ठीक है, इसके अलावा आ जाइएगा आप मित्रों। ठीक है, और मैं बता देता हूं ये क्या है, लीजिएगा। ये है आपके सिद्धांत कौमुदीकार। कौन है? सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी। ये लीजिएगा, ये आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी, इन्होंने भी अपनी इस सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की व्याख्या की है। विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। ये इनका व्याख्यान है। इनका आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कब हुए पढ़ लीजिएगा, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा चलते हैं। ये तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार। अब इसके अलावा ये आ जाइएगा, ये है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी। ये क्या है? ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। आचार्य वरदराज महाराज जी ने इस सूत्र की व्याख्या क्या की है तो उसको भी देख लीजिएगा। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। ठीक है, ये इसका मोटा सा अर्थ है। आचार्य वरदराज महाराज जी कब हुए हैं? कल तो नहीं हुए हैं, 25 साल पहले तो नहीं हुए। देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिएगा यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, मैं बताऊंगा तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। अब आ जाइएगा, इनका हो गया नव्य व्याकरण वालों का। प्राचीन व्याकरण की परंपरा में ये काशिका ग्रंथ है। ये काशिका ग्रंथ है। काशिकाकार इसका क्या अर्थ करते हैं? आ जाइएगा, काशिकाकार का भी अर्थ दिखा देता हूं। ये काशिकाकार हैं। ठीक है, वामन जयादित्य के द्वारा लिखित ये काशिका है। काशिका ये भी लगभग 1000 वर्ष पूर्व की है। 1000 वर्ष 1000। यहां पर देख लीजिएगा, ये सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा भाई, जिनको देखना है यहां देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं। ये काशिकाकार हैं। ये क्या कहते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधा विप्रतिषेधा यत्र द्वौ प्रसंगा वन्यार्थावेकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः सा तुल्य बल विरोधो विप्रतिषेधा। महाभाष्य में दिया गया है। ठीक है,
तस्मिन् विप्रतिषेधे परम कार्यम भवति उत्सर्गापवादात् वाद नित्यांतरंग बहिरंगेषु तुल्य बलता नास्तीति नियमस्य नायमस्य योगस्य विषयः बलवतैव तत्र भवितव्यम् अप्रवृत्तौ पर्यायेण वा प्रवृत्तौ प्राप्तायां वचनमारभ्यते अतो दीर्घोयं सुपीचा इत्यादि इत्यादि ये उदाहरण दिए। ये काशिकाकार ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व कहा है। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ आपका। अब आ जाइएगा महर्षि पतंजलि जी महाराज, जो पाणिनि, जिनको हम मुनि त्रय बोलते हैं। तीसरे मुनि कौन है? महर्षि पतंजलि जी महाराज। ये महाभाष्य है। महाभाष्य में इस सूत्र के कितनी लंबी व्याख्या की है इसको देख लीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा। वो कौन है? आपके ऋषिराज पोपट जी। उन्होंने तो 2 पन्ने या 2.5 पन्ने में कुछ लिख दिया होगा। महर्षि पतंजलि ने कितनी बड़ी व्याख्या की है सूत्र की। विप्रतिषेध परम कार्यम, देखते जाइएगा। ये महर्षि पतंजलि जी का भाष्य है इसके अंदर। ठीक है, लाइब्रेरी में देख लीजिएगा इसको। और ये इसकी टीका है प्रदीप, और ये इसकी टीका है उद्योत। टीका को छोड़िएगा आप। ठीक है, ये जो महाभाष्य है, ये महाभाष्य भी लगभग आपको 2000 वर्ष पुराना है। जो वस्तुतः इसका रियल काल, हमारे इतिहास में आपको क्या पढ़ा दिया गया है ये नहीं मानेंगे हम। इसका जो रियल काल है, प्रामाणिक काल है, वो लगभग 2 से 2500 वर्ष पूर्व का है। ध्यान दीजिएगा, कितना? 2500 वर्ष पूर्व का है। 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि जी ने कितनी लंबी व्याख्या की है सूत्र की। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, बहुत सारे पन्ने। एक पृष्ठ में थोड़ा देखिएगा, ये आ गया दूसरा पृष्ठ है। ये यहां से यहां तक इनकी व्याख्या है महर्षि पतंजलि जी की। देखते जाइएगा, यहां से यहां तक महर्षि पतंजलि जी की व्याख्या है। और देखिएगा महर्षि पतंजलि यहां से यहां तक, ये सारी ये यहां तक व्याख्या आगे निरंतर चलेगी। देखते जाइएगा, यहां से यहां तक पेज गिनते जाइए कितने हो सकते हैं। यहां से यहां तक, 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 यहां से यहां तक देख लीजिएगा। ये उनको बता दीजिएगा जाकर कैम्ब्रिज में, यहां से यहां तक। शायद उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ये सब मेरे नोट किए हुए हैं। जब मैंने पढ़ा है इसको, ये तब का मैंने नोट किया हुआ। ये मेरी पुस्तक है। मैं पुस्तक आपको इसकी दिखा दूं। ये पुस्तक जो मेरी पुस्तक है, ये महाभाष्य की दोनों। ठीक है, ये मेरी अपनी पढ़ी हुई पुस्तक है जिसमें मैंने गुरुजी से पढ़ा है। उसमें से आपको मैंने जेरॉक्स किया हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, यहां से यहां तक, ये और लीजिएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। इतना बड़ा व्याख्यान इस सूत्र पर महर्षि पतंजलि जी महाराज ने किया है। और ये व्याख्यान सामान्य पाठक को समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको लगभग 4 वर्ष तक अच्छा व्याकरण का अध्ययन भी करना पड़ेगा, अध्ययन, तब समझ में आएगा ये। ठीक है, इसमें महर्षि पाणिनि जी के सूत्र जो भी प्रतिषेध परम कार्य में है, उस पर शंका समाधान, वार्तिक के ऊपर फिर प्रश्न उत्तर, इस प्रकार से कितनी लंबी श्रृंखला चलाई है। अब ये कहना कि 2500 वर्ष, मैंने पाणिनि के काल से ये एक समस्या आ रही थी, उसको हमने सुलझा दिया, ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। अच्छी बात नहीं है।
अच्छी बात नहीं है। भारत में वर्तमान में भी आपको सैकड़ों इनके विद्वान मिल जाएंगे, हमारे जैसे विद्वान मिल जाएंगे। और आपको इस महाभाष्य को पढ़ना है तो मैं YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवहन्निकम। तो नवहन्निक अभी चल रहा है, पूरा महाभाष्य में आपको यहां पढ़ाऊंगा YouTube पर, और आपको अष्टाध्यायी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है मित्रों। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इनका कहना सही है? आइएगा, क्या ये जो कह रहे हैं ऋषिराज जी इनका कि 2500 साल से जो समस्या अटकी हुई थी वो सुलझ गई है? अरे भारत का तो छोटा छोटा पाठक भी जानता है संस्कृत का, प्रारंभिक अवस्था में भी ये पढ़ा दिया जाता है मित्रों, ठीक है। तो ये जो गलत संदेश प्रेषित किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है निरंतर, उसको रोकिएगा। मैंने आपको प्रमाण दे दिए हैं। और किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत पूछना हो, कोई शंका हो, तो आपके लिए हमने यहाँ पर ये सारा व्यवस्था दी गई है। व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं होगा। पहले आपको व्हाट्सएप पर अनुमति दी जाएगी, तब जाकर के आपका कॉल रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये है हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत का संभाषण और लेखन सिखाना। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, जो एक ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, भारत के विद्वानों की छवि धूमिल की जा रही है, भारत के संस्कृत के पाठकों की, छात्रों की छवि धूमिल की जा रही है कि भारत में तो इस प्रकार का जानते ही नहीं है, जैसा कि हम कुछ पढ़ते ही नहीं है। ये ऋषिराज जी का कहना गलत है, उनका शोध पत्र बिल्कुल गलत है, उसको कोई भी मान्यता नहीं देनी चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो मान्यता दी है वो उसकी गलती है, वापस लिया जाना चाहिए उनका शोध पत्र, उनको पूछा जाना चाहिए, कैंसिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही ऋषिराज जी को क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अपनी अज्ञानता के कारण से अपने नाम के लिए ऐसी गलत अफवाहें फैला देना बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। और वो कहते हैं कि जो मेरी ये खोज है ये भारतीय युवाओं को प्रेरित करने वाली होगी। अरे यहाँ भारतीय युवा तो पहले से ही संस्कृत के आपसे अधिक जानते हैं, वो प्रेरित होंगे तो किसी और बड़े विद्वान के माध्यम से होंगे, आपके द्वारा इस शोध पत्र से कोई भी प्रेरित नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने आपकी जानकारी के लिए सूचना बनाई है, आप इसको जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं। और किसी को कोई शंका है कि भाई ऐसा है, पहली बार हो रहा है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे साथ आप बात कीजिएगा शांतिपूर्वक, मित्रतापूर्वक, ठीक है। चलिएगा, शेयर कीजिएगा। निरंतर सर्वेभ्यो नमः।